हाय गाइस, नमस्ते। हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज सैटरडे है और अभी रात के सीधे 10 बजे है कि तो आज मैं बिजी थी तो पूरा दिन मैंने व्लॉग नहीं निकाला है आज। तो अब थोड़ा फ्री हुई हूँ कि तो आज मेरे घर में मेरे से मिलने आए हैं मेरी मामी जी और मेरी मम्मी। क्योंकि तो मामी आए थे तो आफ्टरनून में पहले दूसरे रिलेटिव के पास गए थे तो उनका फ़ोन आया मैं इवनिंग में आ रही हूँ और मम्मी को भी बुला ले तो दोनों यहाँ पे मिलेंगे सब। तो फिर मामी भी आए हैं और मम्मी को भी मैंने बुला लिया, मम्मी को भी रहने के लिए बुला दिया है यहाँ पे थोड़ा। तो फिर उसमें पूरा दिन मैं लगी पड़ी थी। फिर अभी थोड़ी देर फिर वो उनको शॉपिंग करनी थी तो काजल भी और मामी जी बाज़ार गए थे, मम्मी और मैं घर पे थे। फिर ऐसे शाम को वो अपना दाल सैंडविच लेके आए नाश्ते पे, तो वो दाल सैंडविच मैंने खाया। आज नाश्ता घर में नहीं बनाया तो मामी जी लेके आए थे तो वो खाया बहुत। तो फिर मामी और मम्मी बाज़ार गए तो उसके बाद फिर मैंने खाना अभी बना लिया। अभी रात के 10 बजे मैंने जल्दी से खाने पे लगी, 8:45 बजे। तो 9:30 बजे तक मेरा खाना बन गया। मैंने आलू फ्राई और भुगा राइस बनाया है, सिंधी में जो ओनियन में राइस बनाते हैं, सिंधी में भुगा राइस बोलते हैं। कि तो मामी से पूछा, मामी वैसे नॉनवेज बहुत अच्छा बनाते हैं और खाते भी है। तो अभी ने बोला भाई मैं चिकन लेके आता हूँ। तो मामी से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला आज मैं चिकन नहीं खाऊंगी, बहुत बोला आलू और पुलाव ही बना ले। तो आलू और पुलाव बनाया है मैंने, खाना बन गया है। ओनली सबको मिलके सब साथ में खाएंगे। और हाँ, जैसे मैंने आप सबको बोला मेरी ड्रेस कल आएगी संडे को इवनिंग को। कि तो अभी काजल और अभी बाज़ार गए थे तो वही टेलर के पास गए थे तो ड्रेस मेरी रेडी थी, लेके ही आए हैं ड्रेस। तो अभी मैं वो रात को ट्राई करके देखूंगी। बट आप सबको मैं सिर्फ सीधा रेडी होके 16 को ही दिखाऊंगी। तो मैं अपना गरारा सरप्राइज रखूंगी जो मैं पहनूंगी। तो भी मैं रात को वो गरारा और कुर्ता पहन के देखूंगी कैसे स्टिच किया है। अच्छा तो स्टिच किया है बट पहनने से ज़्यादा पता चलेगा कैसे लग रहा है मुझे। फिर अभी कल मैं जाऊंगी बाज़ार, फिर उसके लिए मैं चुन्नी भी लेके आऊँगी और बैंगल्स भी लेके आऊँगी। तो कल गई या परसों गई लेकिन मेरी ड्रेस तो आ गई है जल्दी से। तो कल बोला था लेकिन कल इवनिंग में, तो आज ही काजल गई तो आज ही उनको ड्रेस निकाल के टेलर ने दे दी। फिर मैंने कल दे के गई हूँ, कल इवनिंग में ही दे के आई थी। तो भाई स्टिच भी कर ली है मैंने। तो अच्छा सिया है गरारा और कुर्ता। फिर भी मैं पहन के देखूँ पहनने से कैसे हो रहा है। अगर कुछ मुझे स्टिच और भी भाई कराना हो अल्टर वगैरह तो वो मैं करवा लूँगी। और उस पर ना हैंगिंग भी लेके आने के, जो डोरी लगवाई है मैंने तो उसके लिए हैंगिंग चाहिए। तो हबी कल हैंगिंग मंगा के देंगे। वो डिपार्टमेंट हैंगिंग लाने का हबी का है। और अभी काजल और हबी गए थे तो मैंने बोला चुन्नी आप ही देख के लेके आओ, पर उनको टाइम नहीं मिला क्योंकि तो शॉप तो 9 बजे सब बंद हो जा रहे हैं। तो भी 9:30 बजे, पौने 10 बजे तक ये दो तीनों आए हैं। तो उनको अलग अपना काम भी था तो नहीं ले पाए हैं। नहीं तो मैंने बोला था भले चाहिए तो आप मेरी चुन्नी देख लेना, उस पर नेट की चुन्नी चाहिए मुझे। तो फिर वो चुन्नी का काम मैं कल करूँगी और हैंगिंग का भी एक एक करके अभी आराम से होता जाएगा। अभी दिन पड़े हैं तो आराम से होता जाएगा। नेल पेंट चाहिए तो एक एक चीज़ करके मैं करूँगी। तो कल हैंगिंग हबी को बोला है लेके आने के लिए, वो तो हबी का ही डिपार्टमेंट है, हैंगिंग का जिम्मेदारी उनकी है, लेके आनी है। तो हैंगिंग्स लेके आएंगे आफ्टरनून तक। वो हैंगिंग भी मैं लगा दूँगी, उसमें खुद ही लगाने हैं हमें। बाकी जो सामान चाहिए, बाकी चुन्नी वगैरह रेडी में मैं लेके आऊँगी, अच्छी मिली तो। नहीं तो फिर वो भी बन के मिलेगी मुझे, वो टेंशन नहीं है चुन्नी का भी। तो कल मैं ट्राई करूँगी चुन्नी और हैंगिंग और बैंगल्स। कल मंडे है, ट्यूसडे को हाफ डे मेरे पास रहेगा कि तो हाफ डे के बाद हमारे यहाँ पे मार्केट बंद रहती है तो कुछ नहीं मिलेगा ट्यूसडे को। फिर सीधा वेनसडे को तो मेरी एनिवर्सरी है। तो अभी 2 दिन ही पड़े हैं। हाँ, 2 दिन पड़े हैं ना काजल, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हुए ना। आज तो संडे सैटरडे हुआ ना, फिर से मैं दिन भूल रही हूँ। आज सैटरडे मैं संडे समझ रही हूँ। फिर कल संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन पड़े मेरे पास। 3 दिन है ना, 2.5 दिन है। लेकिन क्यों तो ट्यूसडे को हाफ डे मार्केट बंद रहती है। कि तो अभी ऐसे हो गया 16 दिसंबर को, तो ऐसे हो गया जैसे जैसे अभी मेरी शादी हो रही है वैसे मैं भी, मम्मी भी साथ में चले। वो मम्मी का विचार है साथ में चलने की, मूड है भाई मैं भी साथ में घूमने चलूँ। अगर मम्मी भी चले तो यहाँ पे रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे जैसे उनकी मूड पड़ी। तो अब तक तो मम्मी ने बोला है मैं साथ में चलूँगी होटल में, मैं भी आपके साथ घूमने चलूँगी। अगर हुआ तो मम्मी को भी लेके जाऊँगी क्यों तो होटल तो अच्छा डिसाइड कर रही है, काजल ने बहुत अच्छा डिसाइड कर भी लिया है। बट ये सरप्राइज सीधा मैं आपके साथ शेयर करूँगी सीधा 16 को। जैसे मैं 16 को ब्लॉग निकाल के आऊँगी, 17 को आपके पास आ जाएगा तो वो आप देख सकेंगे। तो वो होटल भी अच्छा है तो देखने लायक है, तो मम्मी को भी लेके जाऊँ तो वो भी घूम के थोड़ा खुश हो जाएंगे। अभी अभी तो इतना बीमार हुए थे तो घर में पैक थे, इतना दिन निकले नहीं थे बाहर। तो हल्का खाना है मम्मी को तो वैसे भी। तो मैंने बोला आपके लिए फीका दाल और रोटी आ जाएगा। नॉन भी नहीं खाना है मम्मी को, मसाले भी नहीं खाने हैं और कोई भी ऐसी सब्जी नहीं खानी है जिसमें ज़्यादा घी पड़े या कुछ भी।
बिल्कुल बॉयल खाना है भाई, फीकी दाल हो वो खानी है, और साथ में रोटी। ये लिवर का प्रॉब्लम है ना, इसमें ऐसा ही होता है कि तो अभी मुझे पता चल गया। तो अभी भी मैंने मम्मी के लिए जो दाल सैंडविच लेके आए थे मामी, हमारे लिए तो आलू फ्राई और राइस बनाए, मम्मी के लिए रोटी बना ली है। तो मम्मी ने सब काट के दिया, मम्मी होती है मुझे टेंशन नहीं होती, मम्मी पूरा मुझे करके देते अरेंज सब। काजल बाजार गई थी, नहीं तो काजल भी कराती है, काजल बाजार गई थी मामी के साथ, तो मम्मी ने पूरा पूरा मुझे ऑनियन काट के दिए, आलू काट के दिए, जो कि ग्रोसरी मंगाया था उसका आधा सामान मम्मी ने लगा लिया, बाकी का आधा मम्मी भी देख लेती है, काजल भी देख लेती है। अगर मम्मी होती है तो मम्मी भी संभाल लेती है, टेंशन नहीं होता है मम्मी का, ठीक होनी चाहिए खाली। तो मम्मी ने पूरा काट के दिया सब, तो मैंने फटाफट से दोनों साइड गैस पे बना लिया। और दाल वो पड़ी है, मम्मी ने अपने लिए संभाल कर ली कि मैंने मम्मी को बोला मखाना बड़ा है, और थोड़े से बिल्कुल असली घी में थोड़े से बना के मैं उसमें टमाटे में बना के दे रही हूँ, टमाटो में अच्छे बनते हैं मखाना भी। तो नहीं बोला, मम्मी ने बोला दाल पड़ी है वो दाल ही मैं खाऊंगी, इतना भूख नहीं है मुझे, एक ही रोटी चाहिए। तो फिर मम्मी के लिए बना लिया है रोटी, और दाल जो बड़ा है इवनिंग में मंगाया था हमने दाल सैंडविच, वो खाएंगे। बाकी हम आलू फ्राई, और मामी तो बोले थे मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, नाश्ता भी बहुत खाया है। तभी मैंने बोला नहीं, रात को हम लोग देरी से सोते हैं तो खाना खाना तो चाहिए ना, ऐसे खाएंगे नहीं तो नींद कैसे आएगी। तो वो भी मैंने अ, बना लिया, थोड़ा ही सिंपल बनाया है, आलू और राइस। तो वो खाने का अभी मुझे भूख नहीं है, क्योंकि तो मामी इतना लेके आए, दाल सैंडविच लेके आए, ढोकला भी लेके आए, इतना खाया है तो मेरा पेट भरा हुआ है। तो आज मुझे इसके लिए टाइम नहीं मिला, मैं तो ऐसे अपने काम में बिजी थी, तो ऐसे मामी का वेट कर रही थी। इवनिंग इवनिंग को उठ के मैं ऐसा वेट कर रही थी मामी का, 4:30 बजे उठी, आ जाए। तो मामी को थोड़ी लेट हो गई आने में, बट वेट कर रही थी मैं, आ जाए तो मिले, क्यों तो इतने दिन के बाद आए, कोई किसी के पास इतने टाइम से गया नहीं है, मिले नहीं है हम, कि तो कोरोना था, लॉकडाउन था, तो कोई किसी के पास आ जा नहीं रहे थे, किसी के साथ मिल नहीं रहे थे, सबको प्रॉब्लम हो गई, मैं बीमार हो गई घर में बैठ के, हम भी बीमार हो गए। मम्मी का तो अब भी पता चला, मम्मी अभी बीमार हो गए, बैठ बैठ के मम्मी को कितना बोल रही थी, मम्मी निकल आओ आप, घर में बैठ के बोर हो जाओगे, कहीं सब बंद लगा पड़ा है, कहीं कहाँ जाएंगे। मम्मी तो एजेड है, तो कहीं जा, सीनियर सिटीजन है, वो कहाँ पे आ जा नहीं सकते, तो उनको तो मेरे पास आना आ जाना चाहिए था। वही मम्मी अभी पछता रहे, बोल रहे थे आ जाती थी तेरे पास तो वो अच्छा था, इससे अच्छा तो मेरी मूड चेंज हो जाती थी, थोड़ा घूम जाती थी, बैठ बैठ के मैं बीमार पड़ गई। मम्मी डर के वजह से नहीं निकल रहे थे कि तो बाय कोरोना है कहीं डर गए थे, तो इसके लिए नहीं आ रहे थे। तो मैं अब तो मैंने, मामी आई तो आज भी थोड़ा मन सुस्त कर रहे थे, मैं नहीं आऊँ, मैंने बोला नहीं आ जाओ, आपको चेंज हो जाएगा थोड़ा, आप बिना टेंशन आ जाओ। खाना बोले थे मुझे अपना अलग खाना है, तो मैंने बोला टेंशन मत करो, आप कराते हो वैसे भी, किसी बात का टेंशन नहीं है, कर लूँगी, जहाँ पे 2 जन 3 जन का होता है आपका भी हो जाएगा। और मम्मी वैसे भी कराते हैं, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं रहता है, बहुत काम करा लेते हैं साथ में, और काजल कराती है, दोनों करा लेते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, दोनों एडजस्टेबल है, बहुत सा काम कर लेते हैं घर का, मुझे टेंशन नहीं पड़ता है कभी किसी बात का। नहीं भी उठ रही थी बीच में, जैसे मेरी लॉकडाउन में हालत हो गई थी, तो जैसे ये हबी ठीक हुए उसके बाद फिर मैं थोड़ा बीच में बीमार पड़ गई थी, तो दोनों कर रहे थे। फिर मेरे को भी बोला आप टेंशन मत लो, आ जाओ यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, कुछ टेंशन मत लो, एक जने का है हो जाता है। और वैसे भी बैठ के मम्मी ने पूरा काट के दिया, आलू काट के दिया, कांदा काट के दिया, फिर से फटाफट से हो गया, गैस पे डालने में, आलू और फ्राई करने में, राइस बनाने में कितनी देर लगती है, दोनों साइड गैस में फटाफट हो गया। एक रोटी बनाने में कितनी देर लगती है, तो हो जाता है। वैसे मम्मी हेल्प करते हैं बहुत, ये तो सबको पता है, मैं कर नहीं पाती हूँ, तो सब हेल्प हो जाती है मेरी, टेंशन नहीं है। कराने वाले भी है, कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो काम काम तो मैंने अभी उतार दिया है, किचन मेरा क्लीन करके आई हूँ, खाना भी बन गया है, बस ओनली पड़ोस के खाना है, जब भी भूख लगेगी सबको तो खा लेंगे। हबी भी अभी आ गए हैं, सीधा थोड़ी देर बाजार गए थे साथ में, आ गए, ड्रेस भी लेके आए हैं। ड्रेस तो मैंने देखा है, बट अभी मैं पहन के देखूं तो मुझे बाद में पता चलेगा कैसा है। तो मैं मैड हो गई हूँ पूरा 16 दिसंबर के लिए। मेमोरी थी लास्ट ईयर, तो मेरी 25th सिल्वर जुबली थी, तो मैंने गोवा में एंजॉय किया था। ये बार मैं कहीं पे नहीं गई, तो घरारा घरारा करके सबका सबका खून पी गई हूँ मैं, घरारा घरारा करके आप लोगों का भी पूरा पी गई हूँ खून। तो सब बोलेंगे कब ये 16 आएगी, कब ये घरारा पहनेगी, कब इसको शांति मिलेगी, तो हम लोग भी शांति से जिए। तो अब जब तक 16 नहीं आ रही है डेट, तो सबका खून पी जाऊंगी मैं घरारा घरारा करके, जब तक ये पहना नहीं है मैं रेडी नहीं हुई हूँ। जब 16 को रात तक मैं ऐसे मस्ती करती रहूंगी, घरारा मेरा चालू रहेगा। फिर अभी भी वो अभी भी लेके आए, बाबा तेरा घरारा रेडी है, लेके आता हूँ, लेके आओ, मैंने बोला जल्दी सी आया तो जल्दी लेके आओ, फिर मेरी भी तैयारी हो जाएगी, जो चाहिए एक एक करके फुर्सत में। उनको भी काम बहुत रहता है शॉप पे, तो एक एक करके दोनों करेंगे। अगर काजल ने लेके आई तो बैंगल्स और नेल पेंट तो लेके आएगी, बाकी बिंदी देखूंगी मेरी मैच इस पे हो रही है, मैंने बिंदी पहन रही हूँ कि नहीं पहन रही हूँ मुझे कुछ पता नहीं है। बिंदी लेके आई है काजू दीवार,
दिवाली के टाइम पे लेके आई थी, तो वो देखूंगी इसके ऊपर मैच हो जाएगा। मे भी मरून कलर है, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो भी आ जाएगी। बट वो डिसाइड नहीं किया मैंने, बिंदी पहनूंगी कि नहीं, कि मैं मांग टीका पहनूंगी, कुछ पता नहीं है। फिर मांग टीका सोच रही हूँ मैं पहन के जाऊंगी तो ओवर लगेगा, मे भी मैं नहीं पहन के जाऊँ मांग टीका। यहाँ पे तो चलो मैं वीडियो निकालूंगी, अच्छा लगेगा, पिक में मांग टीका अच्छा लगेगा। फिर होटल में जाऊंगी, ये सब ज़्यादा नहीं लगेगा ड्रेस पे ऐसे मांग टीका। एक तो पहले ही वो शाइनिंग वाली है, जैसे सबसे मैं अलग अलग हूँ कि दिवाली के जैसे वो चमकीली चमकीली पहन के, ऐसा थोड़ी होता है। फिर सब लोग देखेंगे, फिर बोलेंगे अरे ये इसने मांग टीका क्यों पहना है, इसका क्या दिवाली लगी पड़ी है या क्या, कुछ एक्स्ट्रा ना लगी। तो वो मैं सोचूंगी मैं मांग टीका पहन के जाऊँ कि नहीं पहन के जाऊँ। तो फिर वो भी अभी मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरे दिमाग में कई बातें चल रही है, मैं मांग टीका पहनूं नहीं पहनूं। तो फिर ऐसे ही जाऊं कि मांग टीका पहन के जाऊं। होटल तो बढ़िया किया है काजल ने, उसको एक दिन पहले बुक करना पड़ेगा। तो एक दिन पहले उसको बुक करना है, ट्यूसडे के दिन पे, तो वो बुक करा लेगी। बस जाना बाकी है, सब तय हो गया है, सब डिसाइड हो गया है। बाकी जो मैं गरारा गरारा पहनूंगी अपना, वो आपको 16 को दिखाऊंगी सीधा वह कैसे लग रहा है। कि तो मैं भी ऐसे एक्साइटेड हूँ पहनने के लिए। तो अभी देख के भी थोड़ा लग रहा है मैं पहनूं तो मुझे मन को शांति आए, भाई मेरा गरारा मुझे कैसा लग रहा है। तो वो देखूंगी मैं, रात को सोने के टाइम पहन के देखूंगी। अभी खाना खाना है, और आज बिग बॉस भी मैंने नहीं देखा है, अभी का वेट कर रही थी आ जाए तो फिर आपको कोई साथ में ही चलाती हूँ। ये दोनों फिर रिपीट ही देखेंगे, एक बार देखूँ फिर वापस से दोबारा देखूँ। इससे अच्छा मैं मम्मी से बैठ के बातें कर रही थी, मैंने बोला बाद में देखती हूँ, ये दोनों आए वैसे भी चलाएंगे, फिर एक बार देखूँ फिर दोबारा भी वही मुझे देखना पड़ेगा, फिर मैं बोर हो जाऊंगी बार बार वही देख के। तो इसके लिए ये दोनों आए, बिग बॉस चलाएं, फिर मैं बाद में ही देखती हूँ। आज तो अभी ये रिपीट भी देखेंगे, फिर मैं खाना खा के देखूंगी ये दोनों फ्री हो, तो फिर दोनों को मैं पहन के दिखाऊंगी मेरा घराड़ा मुझे कैसा लग रहा है। तो फिर देखूंगी, अगर कुछ इन्होंने बोला अगर स्टिच कराना है या वापस से मैंने उसे कुछ अल्टर कराना है, स्टिच तो हो गया है, अल्टर कराना है तो फिर वो कल करा ले अल्टर पहले, तो बाद में दूसरी चीज़ें होगी। तो अभी मैं पहन के देखूँ मुझे वो पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि इसमें और कुछ मुझे बनवाना है, क्या उसमें कुछ चेंजेस करानी है। तो वो मैं देखूंगी। लग तो अच्छा रहा है, मैं पीस बढ़िया लेके आई हूँ, तो अभी पहनने से पता चले, वो रेडी होके तो अच्छा लगे। मामी को भी अच्छी लगी है ड्रेस, मम्मी को भी अच्छी लगी है। मम्मी को तो पहले सुबह में मैंने पिक, मम्मी आए आफ्टरनून इवनिंग में आए 5 बजे, पिक दिखाया मैंने, मम्मी देखो मैंने ऐसा ड्रेस ली है, मुझे पता नहीं था आ जाएंगे। फिर मम्मी ने बोला तेरा वाला व्लॉग भी दिखा, तो व्लॉग भी दिखाया था, उसमें भी मम्मी ने ड्रेस देखा, तो मम्मी को पसंद आया था। तो अभी तो देख के मम्मी को ज़्यादा ही पसंद आया। मम्मी बोली वो तो टीवी में देख रही थी, अब मैं इसे सामने से देख रही हूँ ड्रेस, तो अच्छी लग रही है। पहले थोड़ा ऐसा लग रहा था, कराड़े का कलर थोड़ा लाइट लग रहा था, लेकिन सीने के बाद वो मैच हो रहा है वो। क्यों तो वो थोड़ा, मैं घूमी भी बहुत, तो वो लाइटली थोड़ा कलर मिला मुझे, डार्क नहीं मिला। क्यों तो उसमें सीक्वेंस है, उसमें शाइनिंग है बहुत, तो उससे मैच नहीं हो पा रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से ऐसा मिल गया। तो भी ठीक लग रहा है, सीने के बाद पहन के देखूँ तो उसके बाद पता चलेगा। क्यों तो अभी उस पर चुन्नी आनी है, उस पर हैंगिंग लगने हैं, और मैंने रेडी होना है उसके ऊपर। अभी ऐसा पहनूंगी तो भी मुझे ऐसा लगेगा मैं तैयार नहीं हूँ। घर में से ही मैं बाल बना के कैसे भी बैठती हूँ ना, मेकअप भी नहीं करती हूँ, लिपस्टिक लगाया तो लगाया, आज वो भी नहीं लगाया है। लिपस्टिक लगाया तो ठीक है, नहीं तो लिपस्टिक भी नहीं लगाती हूँ कभी मैं। तो उस पर ऐसा इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं मेकअप करूँगी तो तब वो जचेगा, जब मैं उस दिन तैयार होंगी, उसके साथ ज्वेलरी पहनो कोई। तो गाइस अभी रात के 1:30 बजे है सीधा, और मैं आपसे बाय बाय यहाँ पे किचन में करने आई हूँ। आज यहाँ से बाय बाय करूँगी। वैसे कभी हॉल से करती हूँ, कभी रूम से करती हूँ, लेकिन पैसे से कभी बाय बाय नहीं की आपसे। रूम में कम करती हूँ, क्यों तो फिर ये अभी सोने जाते हैं तो वहाँ पे रूम बड़ा होता है, तो फिर हॉल में डेली मैं आपसे बाय बाय करती हूँ हॉल से। तो आज मैं किचन से बाय बाय कर रही हूँ, क्यों तो आज दोनों रूम भरे हुए हैं, एक में हब्बी सोए हैं और एक में मम्मी और मामी सोए हैं, और मैं और काजल यहाँ पे किचन में बैठे हैं। अब जो ढेर सारी चीज़ें पड़ी है खाने के लिए, यहीं पे ही बैठेंगे और यहीं पे ही खाएंगे। तो अभी काजल ने हाथ में गुलाब जामुन लिया है, अभी वो ठूस रही है गुलाब जामुन, और मैं आपसे बाय करके फिर ठूसूंगी गुलाब जामुन। और हाँ, तो आज मैं बैठी हूँ इतनी देर बातें करने, तो आज का मैं आपको कुछ काम, कुछ भी आपसे कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। ओनली सिर्फ थोड़ी देर बात की, और अभी भी थोड़ी देर बात ही कर रही हूँ, क्यों तो मुझसे आज नहीं हो सका। तो आज मैं मम्मी के साथ बैठी थी, कितने टाइम के बाद मिले हैं,
मम्मी और मामी के साथ बैठ के अच्छा लगता है। कि तो मम्मी भी लास्ट टाइम आई थी 6 डेज़ के लिए, 5 या 6 डेज़ के लिए, तो मम्मी तभी बीमार थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम पे, मम्मी बात नहीं कर रहे थे। तो आज अच्छे से मम्मी बात कर रहे हैं और खुश भी हो रहे, तो मुझे बोला तुम गरारा गरारा वो पहन के बता। मैं तो मम्मी सो ही नहीं रही थी, मम्मी बोली थी मुझे अब गरारा पहन के दिखा तो मैं तभी सोऊंगी। तो मम्मी को मैंने गरारा पहन के दिखाया, सबका खून पिया है। लास्ट मम्मी बच गए थे 4 नंबर में रह के, मेरे से दूर रह के, तो वो भी इधर सुनने के लिए आ गए मम्मी भी। और मामी आए हैं, थाना से आए हैं बेचारे मेरी गरारा गरारा सुनने के लिए। तो मैंने 16 तारीख तक किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको गरारा गरारा सुनाऊंगी और सबको झेलना पड़ेगा। तो अब सबको मैं 16 तारीख तक यही बोलती रहूँगी। और मामी थाना से आए हैं मुझसे मिलने और ये सुनने के लिए गरारा गरारा। मम्मी को भी अच्छा लगा बहुत गाइस। और जैसे सबने कमेंट्स में लिखा था आपको गरारा अच्छा लगेगा, वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो बिल्कुल तैयार भी नहीं हुई थी, मैंने बाल भी नहीं बनाए थे, जो मैंने पोनी किया है वो भी निकाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने गरारा पहना, ट्राई करके देखा, और बाल खुले ही थे मेरे ऐसे, और ना कुछ मेकअप किया है, ना आज लिपस्टिक लगाई है, कुछ भी नहीं। तभी भी गरारा ऐसे ही अच्छा लग रहा था मुझे, ऐसे ही। अभी ने भी देखा, बोला गरारा तो तुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। बाकी जो गरारा है थोड़ा यहाँ से थोड़ा लूज रख रहा है, थोड़ा 1 इंच अभी को दिखाया। तो ये भी मेरे हीरो है ना, वो एक्सपर्ट है बहुत, शॉपिंग के लिए चलेंगे, स्टिचिंग के लिए चलेंगे, और अगर उसमें कुछ कम ज़्यादा हो गया तो उसके लिए भी हब्बी जिंदाबाद। अब वो जाएंगे कल टेलर के पास, वो थोड़ा साइड से टाइट करवाएंगे, थोड़ा सा कुर्ता एकदम परफेक्ट है, बाकी गरारा थोड़ा मुझे लूज हो रहा है थोड़ा ऊपर के साइड से, तो वो थोड़ा टाइट कराएंगे। और अभी मैं सीधे से अपनी लाइन पे आ जाती हूँ, सीधे से बात करती हूँ आपसे। तो आप फिर बंद ना कर दे मेरा वीडियो वीडियो बंद ना कर दे, कि तो मेरी मस्ती बंद नहीं होगी। ये 16 दिसंबर तक चालू ही रहूँगी मैं। ये तो शुक्र करो आपको थोड़ी देर वीडियो में झेलना पड़ता है। बेचारे हब्बी और काजल की क्या हालत हुई है घर में, मुझे झेल के 16 डेट नहीं आ रही, ये दोनों का मैं खून ही पी गई हूँ। तो गाइस अभी मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज का ब्लॉग छोटा है तो प्लीज़ उसे लाइक करना, क्यों तो आज छोटा ही बनाया है, इतना मैं कर नहीं पाई। तो क्यों तो अगर घर में हमारे से कभी कोई किस्मत ही हमारे पास मिलने आ रहा है, तो लगता है भाई उससे बातें करें, उनके साथ मिले। तो आज मैं पूरा दिन ऐसे ही बिजी हो गई थी। तो मैं ये अपना ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आप सबको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जिस ब्लॉग में न्यू है मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर ऑलवेज लविंग मी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे कल।